पंडित और जलपरी। एक नगर में एक पंडित रहता था। वह बहुत ज्ञानी था। पंडित अक्सर आसपास के गांव में पूजा पाठ करने के लिए जाया करता था। और पंडित जिस रास्ते से जाता था वहां पर एक नदी पड़ती थी। उसी नदी में एक जलपरी रहती थी। उस बात का पंडित को पता नहीं था। जिस नदी में जलपरी रहती थी वहां अक्सर मछुआरे मछली पकड़ने आया करते थे। जलपरी इस बात से डरती थी कि किसी दिन मछुआरे उसको पकड़ ना लें। एक दिन पंडित जी पास के गांव में पूजा पाठ करने जा रहे थे। पंडित ने सोचा, बहुत प्यास लगी है, क्यों ना इस नदी में पानी पी लिया जाए और कुछ देर आराम भी कर लूंगा। पंडित ने जी भर कर पानी पिया और वहीं पास में आराम करने के लिए बैठ गया। पंडित बैठा ही था कि उसकी नजर नदी में पड़ी जलपरी पर पड़ी। जलपरी को देखकर पंडित ने सोचा कि यह जलपरी यहाँ कैसे आई। तो वह जलपरी के पास गया और बोला, अरे जलपरी, तुम इस नदी में कैसे आई हो? तो जलपरी ने उत्तर दिया कि मैं जंगल के उस पार जो बड़ी नदी है वहां नदी में रहती थी। कुछ लोगों की नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यहाँ ले आए। मैं इस छोटी सी नदी में फंस गई हूँ, कृपया कर मुझे यहाँ से निकालिए। जलपरी की बात सुनकर पंडित को उस पर बहुत दया आई। उसने सोचा कि उनके आने से पहले जलपरी को यहाँ से किसी दूसरी नदी में छोड़ देता हूँ ताकि वह अपने परिवार के पास वापस जा सके। तो उसने जलपरी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं वापस तुम्हें उसी नदी में छोड़ दूंगा। और वह जैसे ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, तभी वही लोग वहां आ जाते हैं जो उस जलपरी को पकड़ के लाए थे। उन्होंने पंडित से कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह कहते ही उन लोगों ने चाकू निकाल लिए और पंडित से जाने को कहने लगे। पंडित अकेला क्या करता, वह वहां से चला गया और पंडित उसी राज्य के राजा के पास गया और उसको पूरी बात बताई। राजा ने पंडित की पूरी बात सुनी और वह तुरंत ही नदी के पास उसके साथ चला गया। पंडित और राजा नदी के पास पहुंच जाते हैं तथा मछुआरे राजा को देखकर घबरा जाते हैं और मछुआरे राजा से क्षमा मांगने लगते हैं, पर राजा उन्हें कारागार में डालने की सजा सुना देते हैं। पंडित जलपरी को बड़ी नदी में छोड़ आता है। जलपरी पंडित को धन्यवाद देती है